बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में एक बार फिर मैं ब्यूटी टिप्स के साथ हाजिर हूँ। आज का ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए जो है वो पिंपल्स के लिए और एक्नी, जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है या उनके मुंह पर स्कार्स हैं या उनको हाइपर पिगमेंटेशन है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। इसके अलावा भी अगर आप अपनी स्किन को रिस्टोर करना चाहते हैं या उसके ऊपर फ्रेशनेस लाना चाहते हैं या आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं। अगर ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद ट्राई की, जो मेरी बहनों ने ट्राई की, जो मेरी फ्रेंड्स ने ट्राई की और हम सब ने उसके बाद मुझे उनका जो फीडबैक मिला कि उनको इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, तो उसके बाद मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। एक्नी का प्रॉब्लम हमें पता है कि आजकल बहुत कॉमन है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसके बहुत सारे इसके जो हैं वो अवामिल भी हैं, इसके पीछे से बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हमारी डाइट है। अगर आपकी डाइट में जो है वो डेयरी चीज़ों का ज़्यादा इंटेक है, जैसे आप दूध, दही और जो है वो मलाई और केक वगैरह या फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। उसकी एक्नी, उसके स्कार्स भी आपके ऊपर रह जाते हैं या जो भी प्रॉब्लम होते हैं। एक तो वो प्रॉब्लम है, एक आपकी डेली रूटीन का प्रॉब्लम है, एक आपकी बैलेंस डाइट नहीं होती, उसकी वजह से भी आपको हो जाता है। फिर उसके बाद जो है आप अगर अपनी डेली रूटीन को देखते हैं तो आप जो आप पिलो यूज़ करते हैं और जो बेडशीट होती है वो भी अगर आप वंस अ वीक उसको चेंज नहीं करते और आपका पिलो कवर अगर वंस अ वीक चेंज नहीं होता या वॉश नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उसके भी बहुत ज़्यादा आपके स्किन के लिए वो डेंजरस चीज़ है। इसलिए आपको अपनी एक तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करने की और दूसरी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को और अपने कमरे की चीज़ों को सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई रखने का बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, अगर आपने इन तमाम अपनी स्किन की प्रॉब्लम से आपने छुटकारा पाना है। तो इन तमाम चीज़ों के अगर एक साइड पर रखें, ये तो सारी बातें होती हैं जनरल जो हम लोग वैसे करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें और अगर आपको ये लगता है कि आप इनमें से कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, यानी कि आपकी जो है क्लीनिंग प्रॉपर होती है, आप सारी वॉशिंग भी प्रॉपर करते हैं, आप अपनी स्किन का ख्याल भी रखते हैं, यानी कि आप उसकी क्लिनजिंग करते हैं और उसको प्रॉपर टाइम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक्नी और स्कार्स ऊपर मौजूद है और पिंपल्स बार बार बन रहे हैं, तो फिर उसके लिए मेरे पास काफ़ी रेमेडीज़ हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ हैं। आप उनमें से कोई भी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपनी स्किन के हिसाब से करेंगे। और इसमें इतनी रेमेडीज़ हैं कि आपका जो है अगर वो आपको एक रेमेडी सूट नहीं करती, मीन्स अगर आपको कोई इचिंग होती है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो सूट नहीं की, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आप दूसरी की तरफ चले जाएं। ये मत करें कि आपने एक रेमेडी को उठाया है, वो आपने यूज़ की, उसको आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने सारी रेमेडीज़ को छोड़ दिया, ये छोड़ो भाई इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वो ऐसे नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें से जो है वो स्विच कर सकते हैं। अगर आप एक हफ्ता लगा कर देखें, अगर आपको एक रेमेडी से फ़र्क नहीं पड़ा, आप दूसरी रेमेडी की तरफ जाएं, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर सूट कर जाएगी। और फिर उसके बाद जो है एक और चीज़ ये है कि इन रेमेडीज़ का जो है वो आपको कुछ रेमेडीज़ इसमें से ऐसी हैं जिनका आपको इंस्टेंट आपको पता चलेगा, कुछ रेमेडीज़ हैं जो आपके स्कार्स को और आपकी एक्नी को कम कर देगी, यानी कि वो आपको करना प्रॉपर पड़ेगा। वो आपको अपनी पहले स्किन टाइप देखनी पड़ेगी कि आपको उससे कितना फ़र्क पड़ा है, फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद आपको कितना फ़र्क पड़ा है। अगर तो नहीं है तो फिर वो कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं और 3 बार भी कर सकते हैं। ये आप अपनी कंडीशन, स्किन की कंडीशन देखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि साइंटिफिकली भी अभी तक पिंपल्स का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है जो कि वो कहें कि हाँ जी ये परमानेंट है और इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके बाद आपको नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप इतनी एक्सट्रीम लेवल के जो है वो ट्रीटमेंट्स की तरफ जाने की बजाय अपने घर में ही उनका इलाज ढूंढें, प्रॉपर क्लिनजिंग करें, उसके बाद क्लिनजिंग के बाद जो है अपनी स्किन का ख्याल रखें, अच्छा एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और अपने पीएच को देखकर एक मॉइस्चराइज़र ले लें जो आपका पीएच बैलेंस है। वैसे 50 पीएच जो होता है वो सबसे बेस्ट आपका उसमें आता है। तो चलते हैं आज की रेमेडीज़ की तरफ। पहली रेमेडी है जो है हाउ टू यूज़ टी ट्री ऑयल फॉर एक्नी। अगर आपको एक्नी बहुत ज़्यादा है, आपकी एक्नी कम नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप टी ट्री ऑयल ले सकते हैं। इसमें आपने एक जो है वो 1 ड्रॉप सिर्फ आपने टी ट्री ऑयल का डालना है और इसमें 1 टीस्पून जो है वो आप लेंगे कैरियर ऑयल। कैरियर ऑयल में किसी भी किस्म का ऑयल हो सकता है, वो ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हैं, जोजोबा ऑयल अगर आपके पास है वो ले लें, कोकोनट ऑयल है तो वो ले लें, इनमें से कोई भी ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो ले लें। उसके बाद आपने कॉटन बॉल लेना है या फिर आप कोई भी स्वाब ले लें, कॉटन स्वाब लेकर उसको अपने पिंपल्स के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, 5 to 10 मिनट्स आप उसको छोड़ दें, इंशाल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट अच्छे इंस्टेंटली मिलेगा।
इसके बाद कोई भी अगर आपके पास अच्छा सा मॉइस्चराइजर है तो आप उसको वो लगा लें। ये रेमेडी आप पर डे वंस भी कर सकते हैं, ट्वाइस भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यानी कि अगर आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा है आप 2 दफ़ा कर लें, अगर आपकी एक्नी नॉर्मल है तो आप उसको 1 दफ़ा कर लें, लेकिन करें रोज़। दूसरी है, ये भी सबसे बेस्ट चीज़ और सबसे चीप चीज़ है जो हर किसी के घर में पाई जाती है, हर जगह पे आपको मिल जाएगी, आपको मार्केट से मिल जाएगी, एस्प्रिन। एस्प्रिन में भी जो होती है वो एक्नी के खिलाफ लड़ने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसमें आपने एक एस्प्रिन लेनी है, उसमें आपने कुछ कतरे जो हैं वो पानी के डाल देने और उसको एक थिक पेस्ट बना लेना है। थिक पेस्ट आप लिक्विड नहीं बनाएंगे, थिक पेस्ट बना के आप एक कॉटन का स्वाब ले लें और उसके साथ इसको डायरेक्टली पिंपल्स के ऊपर लगा दें। इसके बाद आप 15 मिनट के बाद धो लें। और ये जो है उसके बाद अगर आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ड्राई होगी तो कोई मॉइस्चराइजर ऊपर लगा लें, अदरवाइज अगर सही है तो फिर आप उसको छोड़ दें, कोई मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी बहुत इंस्टेंट रिजल्ट है और इंशाल्लाह आप देखेंगे, नोट करेंगे कि आपकी स्कार्स और एक्नी जो है वो एकदम से फेड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फुलर्स अर्थ एंड रोज़ वाटर, इसका भी फुलर्स अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी होती है, ये भी एक तरह की क्ले होती है। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी है तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक क्ले है तो वो ले लें आपने, तो ये इसके लिए मुल्तानी मिट्टी ले लें। और इसमें आपने कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो रोज़ वाटर के डालने हैं और ज़रा से कुछ जो है वो ड्रॉप्स आपने लेमन जूस के डालने हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको आप अपने मुंह के ऊपर लगाएं, कुछ मिनट 5 to 7 मिनट्स आप मुंह पर लगाएंगे। फिर उसके बाद आप जो है वो जाके अपना मुंह धो लें। जो इसमें जो क्ले होती है और जो इसमें मुल्तानी मिट्टी का रोल जो है कि वो आपकी एक्नी को सारी को सोक कर लेगा। क्यों? वो जो आपका ऑयल होगा उसको सारा कर लेगा, सोक कर लेगा। रोज़ वाटर जो होगा वो मॉइस्चराइज करेगा स्किन को। लेमन जूस जो है वो आपके जितने भी पहले के जो स्कार्स बने हुए, जो निशान बने हुए, इंशाल्लाह उनको कम करने में मदद करेगा। फिर है हाउ टू यूज़ ग्रीन टी फॉर एक्नी। ग्रीन टी भी हर किसी के घर में मौजूद होती है और बहुत ही सस्ती है, अगर नहीं है तो आप ले आएँ। इसके बाद आप ग्रीन टी को बॉयल करेंगे 3 से 4 मिनट तक और उसको फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर आप एक कॉटन बॉल ले लें या फिर स्वाब ले लें, कॉटन स्वाब कोई कुछ भी ले लें, या इसको आप सिर्फ एक बॉटल स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें और इसके बाद इसको जो है वो 10 मिनट के लिए अपने मुंह के ऊपर स्प्रे कर लें या फिर पूरी रात के लिए आप यानी सोते हुए लगा लें और सुबह उठ के अपना मुंह धो लें। इसको आप 1 से 2 दफ़ा भी कर सकते हैं दिन में, जितनी दफ़ा आपको चाहिए। और 1 हफ्ते के लिए आप इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपको बार बार बॉयल नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट रेमेडी है हाउ टू यूज़ एसेंशियल ऑयल्स फॉर एक्नी। आप कितने भी आपके जो वो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो आप कैसे उसके लिए कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे कि आप एक लेंगे एसेंशियल ऑयल के आपने 10 ड्रॉप्स लेने हैं और उसके बाद जो है वो 1 आउंस यानी कि 30 ml जो आपने कैरियर ऑयल लेना है। ये आपका ऑलिव ऑयल हो सकता है, जोजोबा ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, कोई भी ले लें इनमें से। फिर आपने इसमें इन दोनों को मिक्स करके कॉटन स्वाब से इस मिक्सचर को डायरेक्टली जो है पिंपल्स के ऊपर लगाना है और फिर उसके बाद आप वॉश करें और वॉश करने के बाद जो है वो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें अगर उसकी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो। इस प्रोसेस को भी आप जो है पर डे ट्वाइस कर लें या ये आपकी स्किन के ऊपर और आपकी एक्नी की टाइप के ऊपर जो है वो मुनहसर है कि जैसे आप कर सकते हैं मुनहसर है। नेक्स्ट है हनी। हनी एक ज़बरदस्त रेमेडी है जिसमें अल्लाह वैसे एक नेचुरल चीज़ और अल्लाह की तरफ से इसमें शिफा भी है, खाने में भी शिफा है और इसको लगाने की भी शिफा है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके फेस को जो है वो सारे इसको कंट्रोल करने में मदद दे सकते हैं। इसको आपने इसके कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, इसका 1 ड्रॉप ले लें, ठीक है, और जैसे इसके 2 ड्रॉप ले लें और जहाँ जहाँ पर भी आपको एक्नी है उसके ऊपर लगा दें या पिंपल है उसको पूरी रात लगा रहें और सुबह उठ के मुँह धो लें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका फ़र्क महसूस होगा। एक और रेमेडी है जी आइस क्यूब्स जो होते हैं। आइस क्यूब को अगर आप एक साफ़ कपड़े में यानी कॉटन का कपड़ा ले लें या मलमल का कपड़ा ले लें, उसमें रैप करके अपने पिंपल्स के ऊपर लगाएं। डायरेक्ट आप आइस को कभी भी अपने मुंह के ऊपर मत लगाइएगा, ये आपकी फेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती कि आप इसको डायरेक्ट लगाएं। इसके बाद जो है आप जहाँ पर भी लगाएंगे उसको आप 20 सेकंड्स के लिए रोक कर रखेंगे। यानी अगर आपको एक जगह पर एक्नी है उसके ऊपर 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए जितनी आपकी डिज़ायर है उसके हिसाब से इसको रोकेंगे, फिर दूसरी तरफ जाके लगाएंगे, फिर उसके लिए लेकिन प्रॉपर टाइम सबका एक ही होना चाहिए। अगर आप 10 सेकंड्स रख रहे हैं तो वही होगा 15-20। तो जितने मुंह की जिस हिस्से पर आपको पिंपल्स हैं उतनी ही लेंथ के साथ उसको रखेंगे और उतना ही ड्यूरेशन उतना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको आप जो है वो ट्वाइस अ डे भी कर सकते हैं, थ्राइस भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो रही हो। इसके अलावा ये आपकी
स्वेलिंग को भी ख़त्म करता है, जो पिंपल्स होने की वजह से हमें पेन होता है उसको भी आपको रिलीफ मिलता है। तो ये भी एक सबसे आसान तरीके है, इसमें भी आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बस क्यूब लेना है और लगा लेना है। उसके बाद है एग वाइट्स, अंडे की सफ़ेदी। एग वाइट्स होती है, इसमें भी ज़बरदस्त जो होता है, ये भी एक फ़ाइट करती है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को टोन करता है। आपकी स्किन में जो है वो जो अगर एजिंग होना शुरू हो गई है, आप अभी झुर्रियाँ पड़ती हैं, ये ज़बरदस्त मास्क है। अगर आप ये मास्क डेली भी लगाएंगे आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। इसमें सिर्फ आपने स्किन वाइट लेनी है, ये आपके पोर्स इसको जितना भी ऑयल है उसको ख़त्म कर देता है, डर्ट को साफ़ करता है, बैक्टीरिया को साफ़ करता है। इसके अलावा जो है दो अंडे की जर्दी लेनी है, उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद उसको आपने ब्रश के साथ अपने फेस के ऊपर लगा लें और इसको 10 से 15 मिनट के बाद धो लें और फिर आप इसका फ़र्क देखिएगा। इतना अच्छी एक शाइन आती है और इतनी अच्छी आपकी ग्लो आती है। यानी कि अगर आपने स्क्रब किया है, स्क्रब करने के बाद अगर आप इसको लगाएंगे, आपके पूरे स्किन के ऊपर जो है वो एक लेयर आ जाएगी, एक चमक आ जाएगी जो आपको खुद महसूस होगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है जी टमाटर और जो बेसन का एक मास्क है। इसमें आपने 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन लेने हैं और इसमें हाफ स्पून आपने जो टमाटर है उसका जूस लेना है। इसमें अब क्या करना है, आपने दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट थिक फॉर्म बनानी है। उसके बाद आपने जहाँ जहाँ पर आपके एरिया जो हो गए हैं यानी अफेक्टेड हैं, उनके ऊपर एक्नी है, तो इस पैक के ऊपर आप इसके ऊपर लगा दें। पैक को इसको पूरा लगाएं मुंह पर और इससे इंशाल्लाह आपको जो स्कार्स हैं और उसके जो मार्क्स हैं, जो उसके जो निशान हैं, स्पेशली जो एक्ने के जो निशान होंगे, वो आपको फेड होते हुए नज़र आएंगे और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद है जी पोटैटो एंड हनी, यानी आलू और शहद आप ले लें। इसका भी अगर आप देख लें तो जो आपका आलू है वो ब्लीचिंग का काम करता है, ये आपकी नेचुरल ब्लीच है। वैसे भी अगर आप ये आलू को कश करके और इसको लगाते हैं, इसमें ये डालेंगे, इसमें टमाटर का थोड़ा सा रस डालेंगे और इसमें अगर आप हनी डालेंगे और इसमें अगर आप थोड़ा सा डालेंगे लेमन के चंद ड्रॉप्स डालेंगे और उसके बाद अगर आप अपने बाजुओं पर भी लगाते हैं, अपने पाँव पर लगाते हैं, तो ये ज़बरदस्त आपको वाइटनिंग भी देता है और आपकी स्किन के ऊपर जितने भी निशान हैं उनको ख़त्म कर देगा, चाहे वो नए हों या पुराने। जैसे आप चप्पल पहने हुए और पाँव 2 रंग के हो गए, टैन को भी ख़त्म कर देगा, आपके पाँव को बिल्कुल एक रंग में ले आएगा। ये आपका नेचुरल ब्लीच है, आपको कोई दूसरी बाजार की ब्लीच लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ पिंपल और उनके जो स्कार्स पड़ जाते हैं, जो निशान पड़ जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपने एक आलू लेना है, उसको आपने अच्छे से कश कर लेना है। कश करके उसमें जो है वो जूस निकाल लें उसका, फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं आप वो डाल लें शहद के और इस मिक्सचर को आप डायरेक्टली अपने फेस पर लगाएं और ये इंशाल्लाह आपके तमाम जितना भी वो फेड हो रहे हैं उनको, जो स्कार्स हैं, जो उनके निशान हैं, उनको एक तो ये कम करेगा और आपकी जितनी भी टैन है उसको ख़त्म करेगा और आपको नेचुरल ग्लो देगा इंशाल्लाह। फिर है स्टीम भी एक ज़बरदस्त चीज़ है जो आपकी डर्ट को, आपकी थकावट को, आपके जितने पोर्स बंद हो जाते हैं सबको खोलते हैं, उनको साफ़ करता है। इसलिए सबसे पहले आप 1 कप पानी कर लेंगे, उसमें आपने 3 ड्रॉप सिर्फ डालने हैं टी ट्री ऑयल के और फिर उसको आपने एक बॉल में डाल के अपने ऊपर से उसके किसी दुपट्टे से या किसी टॉवल से जो अच्छे से कवर कर लें और उसकी स्टीम लें। 10 से 15 मिनट तक आप स्टीम लें और उसके बाद आप उसको अच्छे से अपने मुँह को साफ़ कर दें। याद रहे कि आप कभी भी अपने मुंह को हार्शली जैसे हम लोग साफ़ करते हैं ऐसे कभी मत करें, उसको अच्छे से सिर्फ टैप करें अपने मुंह के ऊपर ताकि वो सारा आपका मुंह सूख जाए, या उसको धोने के बाद सिर्फ छोड़ दें 5 मिनट तक, उसको खुद सूखने दें। उसके ऊपर कोई चीज़ मुंह के ऊपर मारने की, क्योंकि मुंह पे मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुंह हमारा सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। एलोवेरा एंड टर्मेरिक, अच्छा जी ये है एलोवेरा और जो हल्दी है ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। हल्दी का वैसे इतने फ़वाइद हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, आप कभी टिप्स पे नहीं गिन सकते कि हल्दी के कितने फ़ायदे हैं। और एलोवेरा तो वैसे ही माशाल्लाह एक नेचुरल चीज़ है और नेचुरल चीज़ों में हमेशा अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई होती है। बजाय आप केमिकल यूज़ करें, आप पहले नेचुरल चीज़ों से अपना ट्रीटमेंट करें और फिर उसके बाद आप जो है वो इन दूसरी चीज़ों की तरफ जाएँ, प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँ। इसमें हम एक स्पून को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एलोवेरा का एक पत्ता है और उसमें यानी कि एक पूरी जो अगर आपने वो ख़रीदा है तो उसको लीफ ख़रीदा है जो उसका पूरा वो एक पूरा है तो उसको आप ऊपर से उसका काट कर उसमें से जेल निकाल लें 1 चम्मच। इसमें आपने 1 पिंच या 2 पिंच सिर्फ टर्मेरिक डालनी है और उसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से आपने कर लेना है ताकि वो एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए
और फिर उसको आपने कुछ मिनट जितने भी आपके मुँह के ऊपर वो एक्नी है या पिंपल्स हैं उनके ऊपर लगा के छोड़ दें, और फिर उसके बाद उसको धोएंगे तो आपको इंशाल्लाह वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा जी, इसके बाद है जी दूध और जायफल। ये भी एक ज़बरदस्त मास्क है। इसमें आपने ले लेना है 1 टीस्पून जो है वो आपने जायफल लेनी है, और इसके बाद इसको आपने मिक्स करना है, जो आपका दूध है उसके साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। इसको 15 से 20 मिनट तक मुंह पर लगे रहने दें, और फिर उसके बाद इसको धो लें। इसमें जो है अगर आपने चाहिए ग्लो, अपनी स्किन को ग्लो और वाइट करना है, तो इसमें आप फिर ज़ाफ़रान के कुछ जो है वो पिंच इसमें डाल दें, उसमें ऐड करें, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके मुंह पर इतना ज़बरदस्त ग्लो आएगा और आपकी स्किन शाइन करेगी। फिर आपके पास है जी गार्लिक एंड हनी। इसको भी आप अगर लगाएंगे अपनी स्किन पर, जैसे कि मिक्स जो है वो करें, गार्लिक को आप क्रश कर लें, उसके बाद फिर इसमें हनी को डालें और इसका भी एक पेस्ट बना लें, और जहाँ पर भी आपकी एक्नी है उसके ऊपर लगाएं, 20 मिनट लगा रहने दें, और फिर उसके बाद अपने मुंह को धो लें, और इंशाल्लाह आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फिर है आपके पास नीम एंड रोज़ वाटर। नीम के पत्ते आपने लेने हैं, उसके पत्ते लेकर आपने जैसे कि एक हाथ भर के एक मुट्ठी जो है वो ले लें, नीम के पत्तों के ले लें, उनको अच्छे से पीस लें, उसका पेस्ट बना लें। जब वो पेस्ट बन जाएगा तो उसमें कुछ कतरे जो है आपने रोज़ वाटर के डालने हैं, और फिर उसके बाद जो है आपने इसको जहाँ पर भी आपके एरिए पर एक्नी है या पिंपल्स हैं उनके ऊपर लगा दें, और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें। जब आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है या आपको फील हो रहा है कि अभी काफ़ी है, 5 से 7 मिनट तक आई थिंक काफ़ी होगा, उसके बाद जाके अपना मुँह धोएं, और इंशाल्लाह देखें अगर आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है तो हल्की सी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत जल्द फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको कोई भी और रेमेडी चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप काफ़ी अरसे से हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए उसके ऊपर रिसर्च करूँगी। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँगी, और जो मेरी फ्रेंड्स ने किया या मुझे मेरी फैमिली में किसी ने किया है मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। आपको भी अगर आपने इन रेमेडीज़ में से कोई चीज़ ट्राई की है और आपको अच्छी लगी है और उसका वाकई आपको इंस्टेंट फ़र्क नज़र आया है, तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये सारा सेगमेंट कैसा लगा। अगर आपको ये मेरी ब्यूटी टिप्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी आपके साथ बहुत जल्द कुछ नई ब्यूटी टिप्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।